नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स का एक और क्वेश्चन जो जस्ट एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? इफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम इज p फॉर द वेव फंक्शन साई ऑफ x, देन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम फॉर द वेव फंक्शन e टू द पावर आयोटा के एक्स अपॉन एच कट साई ऑफ x। यानी कि क्वेश्चन में आपको जो मोमेंटम है, आपके मान लीजिए वेव फंक्शन साई है और ये हमारा वेव फंक्शन है, और मोमेंटम की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उस वेव फंक्शन के लिए मोमेंट जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो है। तो ये पूछ रहा है कि साई ई टू द पावर आयोटा के एक्स अपॉन एच कट साई के लिए जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो देखिए, जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। ये होती, मान लीजिए कोई ऑपरेटर है, उसके लिए हमें वेव फंक्शन साई दिया है, तो इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो कैसे निकालते हैं। इसको इस सिंबल द्वारा कैट, और ये है ब्रा, ये कैट, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साई, जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है वो, और साई अपॉन साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट, उस वेव फंक्शन का इनर प्रोडक्ट जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है उसको हम बीच में रखते हैं, और ये वेव फंक्शन जिसके लिए हम निकाल रहे हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि साई और साई नॉर्मलाइज है तो इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 1। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, जो फर्स्ट ब्रा है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ए, जिसकी निकालनी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और ये सेकंड है उसका, ये सेकंड वेव फंक्शन, उसके बाद डी एक्स, इसके ये भी हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो पी है मोमेंट, जो पी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम, वो है मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पी है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, वेव फंक्शन साई है तो साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई ऑफ एक्स हमें मोमेंटम की गिवन है, और साई ऑफ एक्स डी एक्स, और हम जानते हैं जो पी होता है वो क्या होता है एच कट अपॉन आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स, और आयोटा है उसको हम नीचे नहीं रख, जो डिवाइड है उसमें नहीं रख सकते, तो हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू याद तो आप रख दीजिए, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, मोमेंटम की जगह एच कट ऑफ माइनस आयोटा एच कट लिख लीजिए, उसके बाद साई ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमें गिवन है। ये जो क्वेश्चन में गिवन डाटा उसको हमने यहाँ पर फिर से एक सिंपल फॉर्म में लिखा है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये तो साई के लिए वेव फंक्शन साई के लिए था, अब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे मोमेंटम की फॉर द वेव फंक्शन ए टू द पावर आयोटा के एक्स अपॉन एच कट साई ऑफ एक्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको साई ई टू द पावर आयोटा के एक्स अपॉन एच कट, मोमेंटम की हमें निकालनी है तो पी, और ई टू द पावर आयोटा के एक्स अपॉन एच कट, और साई ऑफ एक्स, यहाँ पे भी साई ऑफ एक्स है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। फर्स्ट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट लिमिट, फर्स्ट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, ई टू द पावर जो आयोटा है वो माइनस आयोटा में कन्वर्ट हो जाता है जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं, तो ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स अपॉन एच कट, और साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई ऑफ एक्स, मोमेंटम की जगह हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, और सेकंड है जो यहाँ पर जो केट है उसका ऐसे कैसे, तो ये क्या होगा ई टू द पावर आयोटा के एक्स अपॉन एच कट साई ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखिए हम इसको केवल और केवल इसको सोल्व करना है। अब देखिए क्या होगा, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट लिमिट है, तो ये हमारी इन्फाइनाइट से माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट लिमिट ए टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स अपॉन एच कट साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई ऑफ एक्स, ये है माइनस आयोटा एच कट, उसके बाद डेल अपॉन डेल एक्स ई टू द पावर आयोटा के एक्स अपॉन एच कट साई ऑफ एक्स डी एक्स। इसको देखिए माइनस आयोटा एच कट को बाहर निकाल लीजिए, माइनस आयोटा एच कट माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट लिमिट ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स अपॉन एच कट, उसके बाद साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई ऑफ एक्स, इसका हमें करना है डिफ्रेंशिएट, तो फर्स्ट और सेकंड से करेंगे। तो फर्स्ट का फर्स्ट एट इट इज़ तो माइनस ए टू द पावर आयोटा के एक्स अपॉन एच कट एट इट इज़, साई का करेंगे तो डी साई अपॉन डी लक्स, प्लस यहाँ पर क्या होगा फर्स्ट सेकंड को एट इट इज रखेंगे हम, सेकंड वैसा वैसा फर्स्ट का करेंगे तो ई टू द पावर आयोटा के एक्स का तो ई टू द पावर आयोटा के एक्स अपॉन एच कट, और एक्स का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा आयोटा के अपॉन एच कट, और ये डी एक्स। अब देखिए
माइनस आयोटा, ये हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एच कट अपॉन आयोटा माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स अपॉन एच कट साई ऑफ एक्स, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए साथ में, तो ई टू द पावर आयोटा के एक्स अपॉन एच कट डेल साई अपॉन डेल एक्स एक्स, और ये डी एक्स बाहर है तो ये डी एक्स प्लस एच कट अपॉन आयोटा, एक यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको हम इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आया आयोटा के अपॉन एच कट माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट लिमिट, इसको आप करेंगे इसके साथ तो ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स अपॉन एच कट और साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एक्स ई टू द पावर आयोटा के एक्स अपॉन एच कट इंटू साई ऑफ एक्स और ये डी एक्स। अब ये इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या होगा, ये एच कट अपॉन आयोटा, इसको आप अंदर भेज दीजिए, तो माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट लिमिट, ये साई ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई ऑफ एक्स, ये साई है, इसको आप इस एच कट अपॉन आयोटा को इसके साथ रख दीजिए, तो एच कट अपॉन आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स, ये साई ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एच कट से एच कट कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास होगा के, ये क्या है, यहाँ पर बचेगा माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट लिमिट साई ऑफ एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और साई ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये टर्म है, ये यदि साई नॉर्मलाइज है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये क्या होगा, और हम जानते हैं एच कट अपॉन आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स, ये क्या होता है, ये होता है पी, तो माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट साई ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी साई ऑफ एक्स डी एक्स प्लस के। अब इसकी वैल्यू देखिए क्या, ये मोमेंटम है, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, तो देख लीजिए ये है मोमेंटम माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट लिमिट साई का कॉम्प्लेक्स कंजूट, और ये पी ये साई ऑफ डी एक्स, यहाँ पर यही है, और यहाँ पर भी यही टर्म है साई का कॉम्प्लेक्स कंजूट पी साई ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्लस के, तो ये आ गई जो हमें आंसर फाइंड करना था। जब वे फंक्शन e टू द पावर आयोटा के एक्स अपॉन एच कट साई ऑफ एक्स है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। होप करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।